हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो काफ़ी लेट आ रही है तो उस चीज़ के लिए सॉरी। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के जो अभी जिसकी आंसर की आई है उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ये कट ऑफ जो है पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर बेस्ड है और जो डाटा रैंक आईक्यू से मिला है उसके ऊपर बेस्ड है। तो किस तरीके से इससे एक आइडिया लग सकता है, इस कट ऑफ को बेस मान के कोई भी बड़ा डिसीजन ना ले, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपको खुद को लेना होता है। तो एक आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल जाएगी, ठीक है ना। फिजिकल कब होंगे और कहाँ पे होंगे उस चीज़ का आइडिया भी लग जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कितना कितना हो सकता है उस चीज़ का आइडिया भी लग जाएगा। और फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता ले कट ऑफ वाले पेज पे लेके चलता हूँ कि कैसे कट ऑफ निकलती है, कैसे कट ऑफ बनती है और डाटा क्या बोलता है रैंक आईक्यू का। पुलिस कांस्टेबल 2023 कट ऑफ प्रेडिक्शन है। कौन से प्रीवियस ईयर डाटा बेस्ड है। रैंक मित्रा एक वेबसाइट है और रैंक आई की वेबसाइट है। और नॉर्मलाइजेशन जो रैंक मित्रा से मिला है जो डाटा उसके हिसाब से है, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स कितने एग्ज़ाम में बैठे थे और वैकेंसी कितनी है उस चीज़ के ऊपर प्रेडिक्शन होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट वहीं से पड़ता है। तो सबसे पहले आपको रैंक आईक्यू का डाटा दिखा देता हूँ 70,000 वाला, जिसमें ये दिखा रखा है कि कितने नंबर से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं। ये रैंक मित्रा का डाटा है, ठीक है ना। इसमें आप ये देख सकते हो कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट कौन सी थी और सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी। रैंक मित्रा के हिसाब से 20 नवंबर की थर्ड शिफ्ट जो थी वो थी सबसे टफ, जिसमें 43 एक एवरेज स्कोर है, ठीक है ना। अगर आप फाइनल में भी देखोगे तो जो टॉप की 5 हैं यही आगे पीछे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। टफेस्ट शिफ्ट में आप बीच में ऐसे देखोगे इजी टू मॉडरेट के उसमें है ये। अगर यहाँ पे देखोगे तो सबसे इजी इन्होंने दिखा रखी है 51 नंबर है इसका हाईएस्ट जो एवरेज स्कोर है। इसमें 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट दिखा रखी है। अगर आप फाइनल में भी देखोगे तो ये कोई छोटा डाटा नहीं होता है। इसमें ये लास्ट की जो 5 शिफ्ट हैं यही एक दूसरे से आगे पीछे मिलेंगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का बता देता हूँ। सबसे ईजी जो है वो 51 नंबर पे है और सबसे टफ जो है वो 43 नंबर पे है। इसका मतलब है कि आपको मैक्स टू मैक्स जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो 7 से 10 नंबर के बीच में मिलेगा, ठीक है ना। पिछली बार की तरह जो है वैसे नहीं मिलेगा कि 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। लास्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन इतना हुआ था, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो किसी के उस टाइम पे कम किसी के भी नहीं हुए थे। मिनिमम किसी का 2 बढ़े थे, किसी के 5 बढ़े थे, 25-25 नंबर तक बढ़े थे बच्चों के, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। उस चीज़ के लिए मैं आपको प्रूफ देने के लिए कोई शायद ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर के 17 मार्क्स बढ़े थे, इंक्रीज हुए थे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि नॉर्मलाइजेशन में अब की बार हो सकता है कि किसी बीच की शिफ्ट को बेस मान के जो इजी शिफ्ट हैं उनके मार्क्स कम कर दें और जो टफ शिफ्ट हैं उनके मार्क्स ज़्यादा कर दें। तो उस सिचुएशन में आपके 3 से 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा आपको। लेकिन अगर सबसे इजी को बेस मान लेंगे तो सबसे टफ वाले को 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। और उसके हिसाब से जैसे जैसे इसमें सीरीज में होंगे वो टफ टू इजी के उसमें तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पर बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी थी और कितने टाइम में बुलाए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिजिकल 12 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 12 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लास्ट टाइम कितना डाटा था, इस बार कितना है। तो अब की बार सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं कि ओबीसी में इतनी कम सीट कैसे हैं। 27% रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी ये 258 सीट हैं इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल जो चीज़ें देखी जाती हैं वो डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से देखा जाता है। क्योंकि ओबीसी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो क्या होगा, वो यूआर में शिफ्ट कर जाएंगे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट। लास्ट टाइम भी सेम हुआ था। जो यूआर का डाटा है, यूआर के तो सिर्फ और सिर्फ पूरी भर्ती में 700 से 800 कैंडिडेट ही थे। बाकी सब ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी इन बाकी कैटेगरीज के थे, ठीक है ना। पूरी भर्ती में 700 से 800 कैंडिडेट ही यूआर के थे। तो इस तरीके से उनको डाटा जो डिपार्टमेंट है कंप्लीट उसको मैनेज करना पड़ता है। इसलिए अब की बार इन्होंने ओबीसी की सीट को कम कर दिया है। तो ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हम सीजीएल में
देखते हैं कि यूआर की कोई वैकेंसी नहीं है, यूआर की 0 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1, इस तरीके से वैकेंसी होती हैं, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि किस तरीके से वो डाटा को देखते हैं। अब आपको दिखा दूँ यूआर के बुलाए जाएंगे अप्रोक्स सही डाटा, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहा, करने को मैं इसको 12 टाइम्स में एग्जैक्ट कर देता, लेकिन जैसे कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, उसने एज का रिलैक्सेशन ले लिया है, तो ओबीसी के खुद के डाटा में काउंट होगा, ठीक है ना। कोई एसटी का कैंडिडेट है, उसने एज का रिलैक्सेशन ले लिया है, भले ही वो कट ऑफ यूआर की क्वालिफाई कर रहा हो, लेकिन खुद के इसमें खुद के जो कैटेगरी है उसमें काउंट होगा। तो इस वजह से ये डाटा एक अप्रोक्स डाटा है, आपको इतने में ही मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ पक्की है कि आपको अप्रोक्स इतना ही मिलेगा। यूआर के 33,000 बुलाए जाएंगे, ओबीसी के 3,000, ईडब्ल्यूएस के लगभग 5800, एससी के 8600 और एसटी के 2900 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। टोटल 5300 जो है, ओ सॉरी 53,000 लड़के बुलाए जाएंगे। ये डाटा एक्स सर्विसमैन का नहीं है, एक्समैन का डाटा नहीं है, इसलिए ये एक्समैन को का डाटा अलग होगा। ये 53,000 जो है बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट होंगे, उनको मेल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। वैकेंसी आपके सामने है 2748, ओबीसी की 258, ईडब्ल्यूएस की 488, एससी 717, एसटी 242, ठीक है। ये आप 2020 का डाटा देख सकते हो। इस डाटा में 61 नंबर पर कट ऑफ हुई थी यूआर की, जिसमें 20,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे यूआर के और 1681 वैकेंसी थी। लेकिन इस डाटा में बच्चों के 25 नंबर भी बढ़े थे, 20 नंबर भी बढ़े थे, 15-15 भी बढ़े थे, 10-10 भी बढ़े थे। उस टाइम पर तब जाके 61 नंबर थे। डिप्टी कांस्टेबल का एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि इसमें 50 नंबर की जीके आती है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जीके इतनी ईजी नहीं होती, ये बात आप सबको ही पता होगा, ठीक है ना। ओबीसी की गई थी 58.8, ईडब्ल्यूएस की थी 51.7, और सबसे बड़ी बात ईडब्ल्यूएस की अब की बार इतनी ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि ईडब्ल्यूएस का है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता था, और अब सब हर दूसरा कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के अपना वो लगा यूज कर रहा है उस चीज़ का। ये एससी की थी, ये एसटी की थी 55.2, ठीक है। 41,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ जो रैंक मित्रा से मिला है। 90 प्लस एक कैंडिडेट है, ठीक है ना, जो ईडब्ल्यूएस का है। 85 प्लस 90 कैंडिडेट हैं। 80 प्लस 609 कैंडिडेट। 75 प्लस 2481 कैंडिडेट। इस तरीके से इनको टोटल 33,000 लेंगे ये, ठीक है ना। और इसमें से बाकी जो कैंडिडेट जिन्होंने रिलैक्सेशन नहीं लिया है वो सभी ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना, जो यूआर में काउंट होंगे, इन 33,000 में काउंट हो जाएंगे। अगर आप एक चीज़ देखते हो, ये 65 से 60 के बीच में आके इनका जो नंबर है वो एकदम से बढ़ रहा है, ठीक है ना, एकदम हाइक हो रहा है। इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, बेस मानते हैं, ये डाटा शायद 46 के का है और हमें 12 लाख को एज्यूम करना है इस डाटा से। लेकिन एक चीज़ और है, जो भी कैंडिडेट रैंक मित्रा पे या रैंक आईक्यू पे अपना डाटा देता है, इसका मतलब वो काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट है और उसने अपना पढ़ाई अच्छे से की है और वो काफ़ी इंटेलिजेंट उसमें आ जाते हैं। उसको बेस मानकर ही चीज़ें ली जाती हैं। ये हो गया। आप इस डाटा को आराम से देख सकते हो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट भी देते रहते हैं और आपको गाइडेंस भी प्रॉपर, आपको पर्सनल अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो वहाँ पर्सनल गाइडेंस भी दी जाती है। हर तरीके, हर सभी एग्ज़ाम्स के अपडेट भी दी जाती है टाइम टू टाइम, आप देख सकते हो इसमें। इस चीज़ को आपको डाटा भी दिखा दिया है और नॉर्मलाइजेशन का भी बता दिया है और प्रीवियस ईयर के जो फैक्टर थे वो भी दिखा दिए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये सबको पता है, रोटे चार है। दूसरी बात, अब की बार इतनी ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं हुई है, हैकिंग वगैरह, शेटर वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है जितना पिछली बार का था। पिछली बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई थी, ठीक है ना, वो सबको पता है, कितना ज़्यादा न्यूज़ में आया था, कितना ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, उस चीज़ से भी बचे हैं। और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो होता है एनालाइज। एग्ज़ाम हुआ 10 मिनट के बाद में जो है एनालाइज कर दे, उस चीज़ का नेक्स्ट शिफ्ट में बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता था। अब एसएससी ने जो है एनालाइज बंद करवा दिया है, तो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है और एग्ज़ाम का लेवल भी लगभग सेम है, इतना ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अगर 45 शिफ्ट हैं और 7 से 8 नंबर का जो है ना टफ से और टफ और ईजी शिफ्ट में, टफेस्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट में डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है ना। तो आपको कट ऑफ बता देता हूँ डायरेक्ट। आपको मेल की जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो आपको 63 के समझ, इसको +-2 कर लेना, इसमें +-2, ठीक है ना। यूआर की 63, ईडब्ल्यूएस की 62,
और इसकी शायद 60 के समथिंग आपको मिल जाएगी। इसमें ±2 आपको, अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन आप अपना शिफ्ट के हिसाब से आप इंक्रीज़ कर सकते हो। वो मैंने आपको जो डाटा था उसमें दिखा दिया था, ठीक है ना। SC ST का डाटा बहुत कम मिलता है, एग्जैक्ट पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें आप SC की आप 57 और ST की 60, इसमें आप +-3 कर सकते हो, +-3, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो लास्ट टाइम था कि 51-52 पर या 55 पर रह जाएगी, वो चीज़ अब की बार आपको देखने को नहीं मिलेगी शायद, ठीक है ना। ये एक एनालाइज है, प्रिडिक्शन है। इस कट ऑफ के बेस पे कोई भी मेजर डिसीजन ना लें कि भाई मैं इस कट ऑफ को नहीं पार कर पा रहा हूँ तो मेरा फिजिकल नहीं आएगा। सबसे पहले अपना फिजिकल देना है सभी को, ठीक है ना। अपना प्रोसेस तो पूरा करो, कंप्लीट तो करो उस चीज़ को। अब बात करते हैं फीमेल के डाटा की। फीमेल के लास्ट टाइम कितनी 23,000 बुलाई गई थी, अब की बार 12 गुना ये भी बुलाई जाएंगी, 18,000 के समथिंग UR की बुलाई जाएंगी, OBC की 1700, AWS 3200, और ये आप देख सकते हो 1800, ठीक है ना। इस तरीके से ये बुलाई जाएंगी। लास्ट टाइम क्या था, 48 कट ऑफ थी UR की फीमेल की, इसकी OBC की 44 थी, AWS की 30 थी। लेकिन अब की बार ये कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो AWS वाला जो 30 वाला सिस्टम था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा अब की बार। आपको डाटा दिखा देता हूँ UR फीमेल का किस तरीके से डाउन कर रहा है। ये आप देख सकते हो, इसमें 90 प्लस कितनी है, 85 प्लस कितनी है, ये कुछ नहीं है, ऐसा इसमें कुछ नहीं दे रखा है। लेकिन जो लास्ट टाइम था उसमें 90 प्लस बहुत सारी लड़कियां थी, कम से कम 100 प्लस लड़कियां थी जिनके 90 प्लस नंबर थे। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना गड़बड़ कहाँ थी, ठीक है ना। अब की बार कोई नहीं सामने आ रही, ठीक है ना। ये बात सबने देखी थी जो पिछली बार एक्टिव थे, जो प्रीवियस ईयर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो पिछला एग्ज़ाम दिया था 2020 वाली भर्ती का, उनको ये चीज़ समझ भी आ रही होगी, ठीक है ना। आप एकदम से देखोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप, इस एरिया में, ठीक है ना, 68 के बाद में 68, 65, 63, यहाँ के बाद में ज़्यादा एकदम से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में मेजर में जैसे ये बाकी जो कैंडिडेट होंगे वो UR में शिफ्ट होते रहेंगे, इसीलिए वजह से जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो UR में शिफ्ट होते रहेंगे, और UR के जो कैंडिडेट उनको कम सीट मिलेगी। उस तरीके से होता है ये डाटा। और जो OBC या SC EWS, उन वो जो कैटेगरी एस्पिरेंट है उनकी सीट फिक्स होती हैं, और उनको अपना टाइम मल्टीपल, जैसे मल्टीपल 12 टाइम्स है तो उनको 12 टाइम्स उनका मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज़ पे फैक्टर डिपेंड करता है। आपको वापस कट ऑफ पर ले चलता हूँ, आपको बता देता हूँ एक बार। आप UR OBC और EWS में ±2 का डाटा आप लेकर चलें। अगर आपके 50 नंबर हैं, ठीक है ना, आप उसमें नॉर्मलाइजेशन अपना ऐड कर लीजिए रो स्कोर में। जो टफेस्ट शिफ्ट है उसमें, जैसे टफेस्ट किसी की शिफ्ट है किसी, उसमें अपना 7 नंबर ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। या फिर 7 या 5, जिस तरीके से भी आप ऐड करना चाहो उस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। और फिर आपका अगर 50 नंबर बन रहे हैं, 50 के ±2 में है, तो आपका आराम से फिजिकल कॉल आ जाएगा। अब की बार बुलाएंगे ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो उस चीज़ का भी काफ़ी असर पड़ेगा, ठीक है ना। OBC के और UR के बीच में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये पॉइंटों का ही गैप मिले, ठीक है ना। तो 49 में, और AWS आपको 45 से समथिंग आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपके 45 नंबर हैं और आप EWS कैटेगरी से हैं फीमेल में, तो आपका फिजिकल आराम से आ जाएगा। फिजिकल कॉल ±2 आप इस चीज़ को शेप मान कर चल सकते हो। SC ST में 43 के समथिंग अगर आपके हैं, ठीक है ना, क्योंकि फीमेल में इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है, ±3 या 43 के SC और ST में, तो आपकी फिजिकल कॉल आराम से आ जाएगी। अब आपको बता देता हूँ कि फिजिकल कहाँ पर है, कैसे होंगे फिजिकल। इस चीज़ के लिए काफ़ी सवाल आ रहे थे इस चीज़ को लेके। इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी तो मैं अभी नहीं दे सकता इस चीज़ की, ठीक है ना। ये जो नोटिस था इसमें फिजिकल दिखा रखा है कि 12 दिसंबर से 4 जनवरी तक जो है आपके फिजिकल चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, इतनी जल्दी फिजिकल नहीं होंगे। लेकिन ये चीज़ें कन्फर्म हुई हैं, कहीं जो साथ के लड़के हैं उनसे भी बात की है, जाडोदा में, वजीराबाद में, जहाँ भी फिजिकल होंगे आपको दिखा देता हूँ एक बार। वहाँ पर ये चीज़ें ग्राउंड तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। 6 ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है ना। 6 ग्राउंड वजीराबाद में, 2 ग्राउंड जाडोदा में, 1 ग्राउंड NPL में, 1 ग्राउंड मॉडल टाउन में, ठीक है ना। जहाँ तक मेरे को लगता है 6 ग्राउंड जो वजीराबाद के हैं और 2 ग्राउंड जाडोदा के हैं। ये 6 और 2 8 ग्राउंड पे
जो है मेल का होगा और एक ग्राउंड जो एनपीएल वाला हो और एक ग्राउंड मॉडल टाउन वाला है यहाँ पे फीमेल का होगा, ठीक है ना। ये होगा 2 ग्राउंड हो गए, 8 और 2 10, टोटल 10 ग्राउंड हो गए। 1000 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड पर डे एट ईच ग्राउंड, ठीक है ना। यानी कि 10,000 कैंडिडेट जो है एक दिन में बुलाए जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपना बेस्ट दो। बहुत जल्दी आपको जो है, अगर जल्दी फिजिकल होता है तो उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जल्दी फिजिकल होगा तो बच्चे प्रिपेयर नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल इतना ईजी नहीं है जितना ईजी आप समझ रहे हैं। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में और इस बार के कंपैरिजन में आपको बता दूं, लास्ट टाइम जून जुलाई में फिजिकल हुआ था, ठीक है ना। अच्छी धूप थी, पूरी दौड़ में बजाए जाते थे और रनिंग होती थी। इस वजह से बच्चे काफ़ी बाहर हुए थे, इतना ज़्यादा फिजिकल पास नहीं हुए थे। और अगर 22 दिसंबर से फिजिकल हो जाएंगे और जो भी फिजिकल पास करेगा लगभग 90% चांस है कि वो कैंडिडेट जो है फाइनल लिस्ट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि बच्चों के इतने कम टाइम दिया गया है, इसमें प्रिपरेशन नहीं हुई होगी बच्चों की, ठीक है ना। तो ये फैक्टर डिपेंड करेगा बेसिक। तो वो अपना जिसको कट ऑफ बताई है वो अपना बेस्ट दो। काफ़ी बच्चों को लग रहा है कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। तो फिजिकल से पहले अगर कोई भी फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ी कर रहा है। किसी को नहीं आइडिया है कि फाइनल में कितने कैंडिडेट पास होंगे, किसको आइडिया, ना मेरे को आइडिया है, ना बच्चों को आइडिया है, ना खुद डिपार्टमेंट को आइडिया है, कोई भी आदमी नहीं बता सकता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को छोड़ के आप सबसे पहला काम है आपका अपना प्रोसेस कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो अपना तैयारी कर रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा दो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है बहुत एक अच्छी जॉब है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की। उस चीज़ पे आप अपना बेस्ट दो, प्रोसेस पूरा करो, बाकी जो होगा ऊपर वाले पे छोड़ दो और अपना जो आगे की प्रिपरेशन पे ध्यान देते रहो। अगर ज़्यादा बात और ज़्यादा कुछ चाहिए, जानकारी चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए है तो आप राकेश शर्मा जो टेलीग्राम चैनल है आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।